नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र फाइल्स में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल है, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में 17 जिलों में 581 ग्राम पंचायतों और सरपंचों के लिए वोट डाले गए। उसके जो नतीजे आए हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए अच्छे नहीं दिख रहे हैं। वैसे तो जीत के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो उद्धव के लिए बहुत ही खराब प्रदर्शन दिख रहा है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। तो इन्हीं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र से उद्धव की सेना पूरी तरह से निपट गई है? देखिए, ये उद्धव ठाकरे के गुट जो हैं उसके नेताओं का भी डर है। ये वहां से वो लोग मीडिया के सामने नाम नहीं बताने की शर्त पर बोल रहे हैं कि इस गुट के जो शिवसेना के उद्धव गुट के लोग हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं कि ये जो पंचायतों का चुनाव हुआ है जिसमें सरपंच के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की सरकार जो है उसके ऊपर एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना का उद्धव गुट ये सारे आरोप भी लगा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे कि क्या आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो लगा है उद्धव ठाकरे को और उनकी पार्टी के लोग, उनके गुट के लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से बिखरते जा रहे हैं, फिर से खड़ा होने की जरूरत है। क्योंकि जो पहला बड़ा चुनावी टेस्ट था उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी जो गुट है वो पूरी तरह से बिखर गई है। 547 सीटों पर जो अभी नतीजे सामने आए सरपंच के, जो इस बार डायरेक्ट चुनाव हुआ था, पंचायत सदस्य, सरपंचों के सदस्य जो पंचायत सदस्य पहले सरपंच चुनते थे, इस बार वैसा नहीं हुआ, सरपंच डायरेक्ट चुने जाएंगे। तो अगर उस आंकड़ों को देखें तो जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत कही जा सकती है, क्योंकि एमवीए ने, तीनों पार्टियों ने मिलकर जितनी सीटें हासिल की है उससे ज्यादा सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी 259 सीटों पर चुनाव जीत गई, यानी 259 सरपंच इसमें से बन गए भारतीय जनता पार्टी के। जबकि अगर एनसीपी का देखें तो एनसीपी 130 सीटों पर जीती है, कांग्रेस 80 सीटों पर, और दूसरी तरफ जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे का गुट है वो केवल 38 सीटों पर सिमट के रह गई। यानी कि सबसे खराब स्थिति उद्धव ठाकरे के गुट का हुआ है। वो पूरी तरह से, जितने महाराष्ट्र की पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियों की बात करें तो भी उसमें भी इसकी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि एनसीपी इस पर हावी रही है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर जो है वो एनसीपी के साथ है। और इसलिए आप पिछले कुछ समय से देखेंगी तो महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा प्लान है वो है शरद पवार को घेरना। इसलिए शरद पवार का जो गढ़ है बारामती, वहां पर निर्मला सीतारमण को भेजा गया है। वो दौरे पर गई, सारे क्षेत्र में वो दौरा कर रही हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले को इस बार उनको हराना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका गढ़ है, अगर शरद पवार के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक केंद्रीय मंत्री को भेजती है और उसके साथ वहां पर प्लानिंग करती है, तो शरद पवार अपने ही गढ़ को बचाने में उलझे रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्लान है कि अब शरद पवार से चुनौती मिल सकती है भाजपा को, उद्धव ठाकरे से कोई चुनौती नहीं है। और ये पहले चुनाव में यही दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 259 सीट पर, दूसरी तरफ जो शिंदे का गुट है उसको भी 40 सीटें मिली है, यानी 299 सीटों पर भाजपा शिंदे गुट का कब्जा हो गया है, उतने सरपंच उसको मिल गए हैं। और दूसरी तरफ एनसीपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी ये सोचेगी कि अगर ग्राउंड लेवल पर जो सरपंच का चुनाव हो रहा है, पंचायत सदस्यों का चुनाव हो रहा है, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को एनसीपी से चुनौती मिल रही है, यानी कि ये चुनौती बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि 259 और 130 में आधा का अंतर होता है, लेकिन फिर भी जितनी भी बड़ी चुनौती मिल रही है उस चुनौती से निपटने के लिए शरद पवार को निपटाना जरूरी है। और इसलिए धीरे धीरे शरद पवार के एक एक घोटालों के पोल भी खुलेंगे
और फिर अजीत पवार का नंबर आएगा चुनाव से पहले। चुनाव से पहले अजीत पवार को लगभग ये तय है कि जेल भेजना पड़ेगा। जैसे संजय राउत घोटाले में इतने दिन से बचते रहे थे, लेकिन अचानक से संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया, फिर उनको गिरफ्तार किया गया, अभी तक जेल में सड़ रहे हैं। उसी तरह अजीत पवार के ऊपर जो शुगर केन घोटाले में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से लोन और फर्जीवाड़े का आरोप है, उसमें ईडी के भी छापे पड़ गए हैं, उनकी संपत्ति अटैच भी की गई है और 500 करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति जो है अटैच की गई है, उसमें आईटी के भी छापे पड़े हैं और सारे सबूतों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि जब अजीत पवार का नंबर आएगा उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और चुनाव के आसपास एक बड़ा खेल एनसीपी के खिलाफ होगा। और इसलिए ये पंचायत चुनाव में जो रिजल्ट सामने आए हैं वो भाजपा और शिंदे, ये दोनों का जो गठबंधन है उसके लिए एक ऐतिहासिक जीत कही जा सकती है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे अब सामने में उनका है बीएमसी का चुनाव, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 17 जिले बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं और 17 जिलों में अगर 500 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हुए, उसमें से भारतीय जनता पार्टी या शिंदे गुट को इतनी बड़ी सफलता मिली है, तो अब घबराहट तो उद्धव ठाकरे के कैंप में है ही, क्योंकि अब सामने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और 27 तारीख को उस पर फिर सुनवाई होगी। अब उसके बाद 1-2 डेट और पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि चुनावों में कार्यकर्ता जो हैं किसके साथ हैं, जिला स्तर पर जो समितियां हैं वो किसके साथ है, तो उन्हीं सब के आधार पर चुनाव आयोग को फैसला देना है कि असली शिवसेना किसके पास रहेगी। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको सामना करने में वो विफल रहे। जी, इस ग्राम पंचायत चुनाव में तो उन्हें जीत हासिल नहीं हुई है। अब अगले जो चुनाव आने वाले हैं वो बीएमसी है, जिसमें भाजपा भी पूरा जोर लगाएगी और उद्धव ठाकरे तो बीएमसी अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है उद्धव ठाकरे कहां स्टैंड कर रहे हैं, जीत हासिल हो पाएगी उन्हें? देखिए, जीत की तो बात बड़ी बात हो गई, बिल्कुल, लेकिन उद्धव ठाकरे इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहेंगे। सबसे पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी, जो पहले से ही बीएमसी में धीरे धीरे अपना आधार बढ़ा रही है। पिछले चुनाव में भी शिवसेना जब एकजुट थी तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ठीक उसके पीछे खड़ी थी, यानी कि 84 और 82 सीट, 2 सीटों का मात्र अंतर था। लेकिन अब शिवसेना बिखर गई है, उद्धव ठाकरे की जो छवि थी वो पूरी तरह से बिगड़ गई है। उनके विचारधारा को लेकर जो संघर्ष चल रहे थे इतने समय में, वो अब लगभग सामने है, पटल पर है। और मुंबई में जितने भी सर्वे आए हैं वो पहले से ही इंडिकेट कर रहे थे, ये शिवसेना की सरकार गिरने से पहले की बात है, उसके बाद शिंदे गुट के बनने से भी पहले की बात है, जब उद्धव ठाकरे को लगने लगा था कि इस बार बीएमसी का चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उसे अटकाने की कोशिश की गई, डिलिमिटेशन किया गया, सीटों की संख्या बढ़ाई गई, बाउंड्री बदले गए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने की संभावना है उन कारपोरेट्स के बाउंड्रियों को बदलो, उनके कुछ क्षेत्र ऐसे लाओ जहां पर थोड़े बहुत भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, एनसीपी के संभावनाएं ज़्यादा उसके लिए है, उसके वोट बैंक हैं, तो उसमें बाउंड्री बदलने की कोशिश की गई डिलिमिटेशन में। उसके अलावा जो ये शिवसेना बार बार एनसीपी और कांग्रेस का सहयोग इसलिए लेना चाह रही थी बीएमसी में, जबकि एनसीपी तो उसके साथ थी, बीएमसी में एनसीपी की बहुत बड़ी कोई भूमिका नहीं है, ना उसके बहुत ज्यादा कारपोरेटर जीत के आते हैं। लेकिन कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में रहती है मुंबई में, इसलिए कांग्रेस ने भी अपनी एक अलग इकाई, महाराष्ट्र से अलग मुंबई की इकाई बनाए रखी है। तो ऐसी स्थिति में वो चाह रही थी कि कांग्रेस उसके साथ आए, लेकिन शिवसेना को बार बार कांग्रेस के ऑफर के ठुकराने का जवाब मिल रहा था। बार बार कांग्रेस कह रही थी कि बीएमसी के चुनाव हम साथ में नहीं लड़ेंगे। यहां तक कि नाना पटोले ने राहुल गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी ने भी कह दिया कि बीएमसी के चुनाव में उनके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो पहले से ही है और जीत की संभावना पहले भी ज़्यादा थी। और अब जबकि शिवसेना आपस में ही भिड़ गई है, शिंदे अलग गुट बना चुके हैं, कारपोरेटर उनके साथ हैं,
और शिंदे का वर्चस्व अभी जो दिख रहा है, जो पिछले कुछ आयोजनों में दिखा, जब जब कोई बड़ा आयोजन होता है, चाहे गणेश चतुर्थी पर हो या दही हांडी का हो या आप दशहरा में दिख जाएगा, जैसे भी जो पावर के लिए संघर्ष हो रहा था उसमें हमेशा शिंदे गुट को लगता है, शिंदे का जो गुट है वही हावी रहा उद्धव ठाकरे के गुट पे। इसलिए आदित्य ठाकरे गली गली में जाकर अपना समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे भी बाहर निकल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो ग्राउंड रिपोर्ट बताता है उसमें भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में पहले स्थान पर होगी और 100 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएगी, अकेले दम पर मेयर बनाएगी। लेकिन दूसरे स्थान पर शिंदे का गुट ही होगा और तीसरे स्थान पर जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे का गुट है उसी को 30 से 40 सीटें अगर मिल जाए बीएमसी में तो बहुत बड़ी बात है। अब इतनी कम सीटों के साथ वो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से भी अपना मेयर तो नहीं बना सकते। तो ऐसी स्थिति में अब धीरे धीरे जो उद्धव ठाकरे की राजनीति जो है महाराष्ट्र में वो खिसकती जा रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अब उद्धव ठाकरे को ज्यादा टारगेट नहीं करती है। उसको लगता है कि उद्धव ठाकरे ऐसे ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अब महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र को मुक्त करना है करप्शन से तो ऐसी स्थिति में शरद पवार को आउट करना पड़ेगा, क्योंकि शरद पवार की पूरी पार्टी और उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के बिल्कुल दलदल में फंसा हुआ है। चारों तरफ वो भ्रष्टाचारी दिखाई पड़ेंगे। उनके पार्टी के जितने नेता हैं उसमें से उनके करीब के जो नेता हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचार के मामले में हैं। 2 नेता अभी भी जेल में हैं, अनिल देशमुख भी हैं, नवाब मलिक भी हैं और प्रफुल्ल पटेल के ऊपर बड़े आरोप लगे हैं, उनकी भी इंक्वायरी चल रही है। शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, ये सब अपने परिवार में जो इनके परिवार के लोग हैं, यहाँ तक कि इनके पोते रोहित पवार, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे लोग कहीं न कहीं किसी न किसी मामले में भ्रष्टाचार में फंसे हैं जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उद्धव ठाकरे को अब ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस तो अपने आप ही खत्म हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही ऐसे हैं जो कभी भी थोड़ा गेम पलट सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले शरद पवार पर ध्यान देना चाहिए और अभी भाजपा का जो भी प्लान है वो शरद पवार को केंद्र में रख के है। बारामती में अभी निर्मला सीतारमण को भेजा जाना भी इसका बड़ा संकेत है कि कैसे शिवसेना को छोड़कर अब एनसीपी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे रही है और शरद पवार को अपने ही इलाकों में कैद कर लेगी। शरद पवार छटपटाते रहेंगे कि अपनी बेटी को कैसे जिताएं, अपने पोते को कैसे जिताएं, अपने भतीजों को कैसे जिताएं। ये स्थिति पैदा हो जाएगी और दूसरे जगह पर शरद पवार बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे। तो ये पूरी स्थितियां क्लियर है कि अब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे का गुट विधानसभा में भी और लोकसभा के चुनाव में भी ये दोनों का गठबंधन रहा तो बड़ी जीत मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। ग्राम पंचायत के चुनावों में भारी जीत के बाद अब भाजपा और शिंदे गुट को बीएमसी के चुनावों का इंतजार है। बीएमसी चुनाव के लिए जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। अभी तो बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, मगर भाजपा इस बार शिवसेना को बड़ा झटका देने की तैयारी में जुट गई है। बीएमसी के चुनावों में भी शिवसेना को झटका लगना तय माना जा रहा है, यानी कि बीजेपी पूरी तरह से शिवसेना के खात्मे पर उतर आई है। महाराष्ट्र फाइल्स में आज के लिए इतना ही। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।